हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईजीएम हॉस्पिटल के पास। आज हम जहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं भिवंडी में कुछ ऐसी चीज़ें जो भिवंडी के लोगों के लिए बनाई गई है महानगर पालिका की तरफ से। जैसे कि हो गया गार्डन। भिवंडी में कहाँ पर कितने गार्डन अवेलेबल हैं और उन गार्डनों की हालत क्या है, क्या वो गार्डन जैसे गार्डन हैं भी या नहीं, या उन गार्डनों को किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मौजूद है आईजीएम हॉस्पिटल में। आईजीएम हॉस्पिटल के बाजू में जब आप मेन गेट से रोड से जब आप एंट्री करेंगे तो आपके राइट साइड में ही आपको दिखेगा कि ये एक गार्डन है जो जहाँ पर मैं आपको खड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसकी हद ख़त्म होती है वहाँ पर, वो जो दीवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आइए थोड़ा करीब आइए। इसकी हद ख़त्म होती है यहाँ पर, ये दीवार से ये वहाँ से वहाँ तक ये गार्डन का हिस्सा है। अब आप मेरे पीछे इस साइड में देखिए, यहाँ पर बना हुआ है, ये है नद्दी नाका नागरी आरोग्य केंद्र नंबर 2। ये आरोग्य केंद्र इसलिए कि यहाँ पर जो भी डिलीवरी का मामला होता है या टीके का मामला होता है वो यहाँ पर आते हैं लोग। उसके बाजू में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, आइए। उसके बाजू में ही आप देखेंगे तो ये यहाँ पर शौचालय बना हुआ है। शौचालय ठीक अंदर साइड में गार्डन के अंदर साइड में बना हुआ है, जहाँ पर दवाइयाँ लोगों को दी जाती हैं। दवाइयाँ लोगों को दी जा रही है, ठीक उसके साथ में ही बाथरूम बनाया हुआ है, जहाँ पर गंदगी इतनी, बदबू इतनी कि लोग दवाई लेने आते हैं या कि बदबू लेने। अब आइए आपको गार्डन की हालत दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पर गार्डन की हालत महानगर पालिका के जो अंडर में आता है उसकी क्या हालत है, क्या मेंटेन करती है महानगर पालिका, जो हमसे दुनिया का टैक्स वसूल करती है और फैसिलिटी के नाम पर हर सर्विस ज़ीरो। आइए, ये गार्डन है पूरा, आप देख रहे हैं, ये गार्डन है। क्या आपको लगता है कि गार्डन मतलब इसी तरीके से होना चाहिए कि गार्डन के अंदर बाथरूम हो, गार्डन के अंदर आधा रोड आधा खड्डा, ये देखिए ये सारे कचरे, अनानास जो शायद बाहर जो गाड़ी वाले लगाते हैं वो उसका सारा कचरा इस गार्डन के अंदर फेंका जा रहा है, जहाँ पर मच्छर मक्खी और दूसरे कीड़े मकोड़े। कुछ बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए शायद आते हैं, तो यहाँ पर खेलने आएंगे तो क्या वो इस गंदगी में खेलेंगे? अब इसको आप गार्डन बोलेंगे या गंदगी का हिस्सा? क्या बोल रहे हैं, आ जाओ, क्या बोल रहे हैं बेटा? घंटा गाड़ी वाला रोज आके इधर सब्जी उब्जी पलटता है, रोज़ डेली? कभी कभी कोई दिन छोड़ के। अच्छा, बताइए कि मतलब जो घंटा गाड़ी वाले हैं जो कचरा यहाँ वहाँ से कलेक्ट करते हैं, बच्चे का कहना ऐसा है कि वो यहाँ पर आकर उसको फेंकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि गार्डन को किस हिसाब से बनाया जाता है कि वो गार्डन ना होते हुए आरोग्य केंद्र भी होता है, उसके अंदर शौचालय भी होता है उसके अंदर। और ये मेरे बाजू में आप देखिए, ये यहाँ पर है मुख्य ड्रेनेज विभाग, कैबिन नंबर 29। अब ये गार्डन है या अलग अलग विभाग? क्योंकि गार्डन तो यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा, साफ़ सफाई तो नज़र नहीं आ रही, पेड़ पौधे जो बड़े बड़े हैं वही हैं। कहीं पर कोई ब्यूटिफिकेशन का जो काम होता है, छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, या झूले होते हैं, बच्चों के खेलने की चीज़ें होती हैं, एक्सरसाइज की चीज़ें होती हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि गार्डन अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर गार्डन में क्या होता है, जहाँ पर जो फुटपाथ चलने का जो एरिया होता है वहाँ पर ब्लॉक लगे होते हैं या रोड बनी होती है छोटी सी चलने के लिए। उसके बाद जो उसका जो हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा ज़मीन जो मिट्टी वाला होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये क्या क्या बने हुए हैं गार्डन के अंदर। आइए थोड़ा इस तरफ आइए। ये गार्डन के अंदर ऐसे ऐसे सामान रखे हुए हैं कि जहाँ पर रेती, सीमेंट और भी दूसरी चीज़ें, बालू, गंदगी से भरपूर है ये गार्डन हमारी भिवंडी शहर का, जो महानगर पालिका के अंडर में आता है। लेकिन महानगर पालिका के अंडर में कितनी सारी चीज़ें आती हैं, पूरा का पूरा शहर उसी के अंडर में आता है, बट उसके मेंटेनेंस का जो खर्च है या उसके मेंटेनेंस के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, आखिर वो कब जागेंगे कि हमारी भिवंडी शहर में इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद वहाँ की पब्लिक को किसी भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिलती, और जो अवेलेबल गार्डन है वहाँ पर भी उनको जो मूलभूत सुविधाएं, जिसे आप बोलेंगे बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती है गार्डन की, वो तक अवेलेबल नहीं होती। इतने सारे वॉचमैन लिस्ट के अंदर हैं कि कौन सा वॉचमैन नाम के साथ कि कहाँ पर कि उसकी क्या ड्यूटी है, बट क्या आपको यहाँ पर कोई वॉचमैन दिख रहा है? सुबह 8 बजे से 10 बजे से लेकर शाम में 4-5 बजे तक का जो टाइमिंग होता है, या शाम में 4 बजे से लेकर रात में 10 बजे का जो टाइमिंग होता है गार्डन का, उस टाइमिंग में क्या आपने कभी भी यहाँ पर कोई वॉचमैन देखा कि वो कोई वॉचमैन यहाँ पर आकर ड्यूटी करता हो और वो ऐसे लोगों को मना करे जो यहाँ पर बैठकर नशा करते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो या शराब पीते हो? कहीं ना कहीं यहाँ पर शराब की बोतलें भी पड़ी हुई हैं। तो आखिर इन सब चीज़ों की जांच करेगा कौन?
नगर पालिका के अंडर में ये चीज़ें आती हैं तो नगर पालिका उन चीज़ों का मेंटेनेंस कब करेगी? ये दिखाइए आप, ये देखिए, ये छोटे छोटे खड्डे, एक खड्डा यहाँ पर, एक खड्डा वहाँ पर, एक खड्डा उस तरफ, ये 3 बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर। और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो केमिकल्स हैं, शायद जो वेस्टेज होता है वो यहाँ पर लाकर फेंका जाता है, जिसमें बहुत ही अलग तरह की बदबू यहाँ पर आ रही है। बच्चे यहाँ पर, सोचिए आप कि बच्चे यहाँ पर जो खेलने के लिए आ रहे हैं, क्या वो यहाँ पर सेफ़ हैं? गार्डन एक ऐसी जगह होती है कि आदमी जाए तो उसको ताज़ी हवा मिले, हरियाली मिले उसको, यहाँ पर वो हरी भरी जगह हो। लेकिन जब बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आ रहे हैं तो वो यहाँ से बीमारियाँ लेकर जा रहे हैं। इस तरफ देखिए आप, ये जो कचरे यहाँ पर फेंके गए हैं ये उसको जला दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर गंदा पानी जमा है जिसमें कीड़े मकोड़े, मच्छर और भी न जाने क्या क्या यहाँ पर पैदा होते हैं, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। भिवंडी की सबसे मशहूर और मारूफ चीज़ क्या है आप लोगों को पता है? भिवंडी की सबसे मशहूर चीज़ है गड्ढा। फिर चाहे वो रोड पर हो, चाहे वो गार्डन में हो। आप गार्डन में भी आएंगे तो आपको गड्ढे ही मिलेंगे, आप रोड पे भी जाएंगे तो भी आपको गड्ढे ही मिलेंगे। हर जगह गड्ढा ही गड्ढा नज़र आएगा। देख लीजिए क्या हालत है ये गार्डन की, हर तरफ गड्ढा ही गड्ढा। अब आइए, हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, दिलशाद मोमिन, जिन्होंने इसके बारे में कुछ जानकारी निकाली है भिवंडी के गार्डन्स के बारे में। उनसे जानते हैं कि वो क्या जानकारी रखते हैं इसके। जी दिलशाद भाई, क्या बोलेंगे आप इस गार्डन के बारे में जो IGM के बाजू में? मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे टाइम दिया। जो मैंने भिवंडी के अंदर गार्डन की मालूमात मांगी थी कारपोरेशन से कि अपने भिवंडी में कितने गार्डन और कहाँ कहाँ है, तो उसके बाद जब मैंने लिस्ट अपने कागज़ मिला है तो उसके अंदर देख लो आप, ये मेरे पास कागज़ है और इसके अंदर लिखा है देखो IGM गार्डन। तो ये आज हम हमारे पीछे IGM गार्डन, IGM हॉस्पिटल है, उसके बाद हम IGM गार्डन में खड़े हैं। तो ये आप IGM गार्डन के पीछे देखिए क्या क्या है, कितना अच्छा हमारा IGM गार्डन है और इसके कामगार भी है। अच्छा, इनके कितने कामगार है? अब बताइए, गार्डन के अंदर कोई अपंग कामगार रहता है? वो क्या करेगा अपंग? देखो उसका नाम लिखा है, अपंग है रमेश ओली ऐसे करके, और उस पर लिखा हुआ है अपंग। देखो ये नाम है, बांग कामगार अपंग। अब अपंग कामगार यहाँ पे क्या काम करेगा? और मैं इसको आज 10 सालों से देख रहा हूँ कि ये पहले महानगर पालिका के अंडर में था। जब ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल इंदिरा के महानगर पालिका चलाती तब ये गार्डन उसके अंडर में था। महानगर पालिका का ही गार्डन है, ये महानगर पालिका लिख के दी है। अब इसके अंदर सवाल ये है कि देखो यहाँ पे ये बना मुख्य डेनिस विभाग बनाया गया, फिर उसके अंदर एक बाथरूम बनाया गया, एक होटल की कैंटीन चल रही है, नदी नाके का आरोग्य केंद्र यहाँ पे बनाया गया। समझ में नहीं आता कि नदी नाका तो वहाँ है, उसका आरोग्य केंद्र यहाँ पर क्यों? क्या वहाँ के लोग यहाँ आएंगे? हाँ, इसका हमारे भिवंडी का दुर्भाग्य यही है कि जो डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे हैं वो अधिकारी ये है कि उनको पढ़े लिखे नहीं है। सबसे बड़ी बात तो अगर कोई पढ़ा लिखा रहेगा और एक एक पोस्ट पे 10-10 साल लोग पोस्टिंग पे बैठे रहेंगे तो शहर का विकास कहाँ होएगा? वो जो बैठे हैं, अब जो गार्डन विभाग का अधिकारी है वो 10 बार, मेरे ख्याल में 2-3 बार तो निलंबित हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी कुर्सी पर बैठता है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के नगर सेवक है। क्या नगर सेवक को ये चीज़ नहीं दिखी? क्या उनको पता नहीं कि हमारे इलाके में गार्डन भी है? क्या नगर सेवक लोग सो रहे थे आज 10 साल 15 सालों से? क्या कारपोरेशन के आयोग सो रहा था? जब कोई प्रोग्राम होता है, जब कोई अपना धरना उड़ना करना रहता तो ये आते हैं। बाजू में देखो जो पार्क है उसके अंदर बाकायदा उनको हार पहनाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो क्या पत्रकार भी वक्त सोते हैं क्या? और भिवंडी की जो पत्रकार वो उनको नहीं दिखाई देता है कि गार्डन का हाल क्या है? और इसके अंदर जो बड़े बड़े खड्डे हुए इसको किसने परमिशन दिया है? ये डेनिस अपना बाथरूम बनाने का, ये डेनिस वाले को परमिशन, आरोग्य परमिशन और फिर कैंटीन का परमिशन, ये सारे किसको ने परमिशन दिया? कैंटीन तो समझ में आता है क्योंकि बाजू में हॉस्पिटल है, कभी किसी को कुछ ज़रूरत पड़ी तो वो यहाँ पर आके खाना पीना जो भी है वो ले सकता है। कैंटीन का जो परमिशन है, तो एक तो पहली बात तो इंदिरा के अंदर कैंटीन नहीं है, जो शासन के रूल के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं है। ये तो अभी मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में तो बहुत कुछ नहीं है। तो जो कैंटीन यहाँ बनाई गई है उसका एक तो पहली बात तो गार्डन के अंदर है और भी लोग धंधा कर रहे हैं गाड़ियों पे गेट के पास, तो उनको कोई रोका नहीं है। तो कैंटीन का किसने परमिशन दिया गार्डन के अंदर? इतना बोलना है आयोग साहब से कि जो अधिकारी और जो कर्मचारी इधर के नियुक्त है उनको तत्काल निलंबित किया जाए और इस गार्डन के अंदर जो भी सुविधा होना चाहिए वो वापस यहाँ पे रखा जाए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो
और आयोग साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि भिवंडी के अंदर कब तक इस तरह का भ्रष्टाचार होता रहेगा? ये कब तक यहाँ पे विकास नहीं होगा? विकास के नाम पे आपके पास करोड़ रुपए अरबों रुपए आते हैं और आप साल भर में पूरा बता देते कि हमने खर्च कर दिया। इस आखिर वो पैसे किस काम में खर्च हो रहे जब हमारे को कोई चीज़ अच्छी मिलती नहीं जनता को? तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आयोग साहब इस गार्डन के ऊपर कार्रवाई करेंगे? और भिवंडी के अंदर अब ऐसे कई गार्डन है जो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि भिवंडी के अंदर गार्डनों के ऊपर क्यों ऐसा। और अक्सर जिस इलाके में मुसलमान इलाकों में गार्डन होते हैं वहाँ पे इसी तरह की लापरवाही होती है, वहाँ पे कोई रेख देख करने वाला नहीं है। क्या वजह हो सकती है उसकी? या तो मुसलमानों को उनके इलाकों को डेवलप नहीं करना, उनकी तरक्की नहीं करना, वहाँ पे उनको गंदगी में रखना, ये कारपोरेशन की हो सकता सोच हो, अधिकारी की और नगर सेवकों की भी। क्योंकि मुसलमान इलाकों में अगर डेवलप होएगा, तरक्की होगी तो उनका डिमांड बढ़ेगा। आप दूसरे इलाकों में जाके देखिए किस तरह के बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रहेगा। अब आदर्श पार्क को देख लिए ना, वहाँ पे क्या है? आदर्श पार्क में ना कोई झूला वूला नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन किया गया। करोड़ रुपया लगा के उसको वॉचमैन रखे हैं। इसके अंदर का वॉचमैन कहाँ है? इधर का वॉचमैन किस जगह गया? यहाँ पे क्या और भी जितने भी गार्डन है कहीं पर भी वॉचमैन नहीं दिखता हमें। तो मैं आपको और 2-3 गार्डन जो दिखाऊंगा उसका स्पॉट पे चल के दिखाऊंगा कि किस तरह गार्डन के हाल है। इधर का मैं कारपोरेशन से पूछना चाहता हूँ क्या इसके अंदर आपने 15 सालों में कभी खर्च किया या नहीं किया? सिर्फ इतना बोलूँगा कि कारपोरेशन आयोग जो है इस जो चीज़ गार्डन के अंदर 4 चीज़ बनी है उसको तत्काल तोड़ा जाए, इनको नोटिस भेज कर उसको खाली किया जाए गार्डन को, और महानगर पालिका उसको अपने अंडर में लेके अच्छे से गार्डन बनाए। देखो आज वहाँ छोटे छोटे बच्चे, मेरा कैमरा दिखाइए कि छोटे छोटे बच्चे जो बॉल बैट खेल रहे हैं वो किस तरह बच्चा झूले पे झूल रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कि यहाँ पे अगर गार्डन होता, झूला होता तो क्या छोटे बच्चे यहाँ नहीं रहते? बाजू में आप देख लो चौहान कॉलोनी है, गैबी नगर है, यहाँ पे नदी नाका है और निजामपुरा है, कसाईवाड़ा, ये सारे इतराफ में ये एक गार्डन यहाँ आता है। तो क्या यहाँ के लोग छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आके नहीं खेल सकते? क्या कारपोरेशन नहीं चाहती? क्या आप स्वच्छ भारत अभियान चलाते हो, केंद्र सरकार से लेके महानगर पालिका भी चला रही है, तो स्वच्छ भारत यही है खाली रोड के ऊपर दीवारों के ऊपर पेंटिंग करने से क्या स्वच्छ भारत अभियान बनेगा? जी नहीं, बिल्कुल वो करना पड़ेगा। स्वच्छ भारत अभियान में आता है, क्या इसका रेख देख कौन करेगा? इसके ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए कि आप खाली दीवारों पे पेंटिंग कर करके होर्डिंगें लगा के प्रचार करके आप दिखाते हो कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, और खुद कमिश्नर झाड़ू भी मारता है, आपके अधिकारी भी झाड़ू मारते हैं, देश का प्रधानमंत्री भी झाड़ू मारता है, और हमारे शहर का गार्डन इस तरह की यहाँ झाड़ू कभी ज़िंदगी भी नहीं लगा। इस तरह के स्वच्छ भारत अभियान में करोड़ रुपये जो आते हैं ये किधर खर्च होते, किस काम में होते, एक आयोग हमको बताए। और हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से आयोग से इंटरव्यू लेके ये गार्डनों के बारे में हालात ले और बताएं कि स्वच्छ भारत अभियान में क्या इंदिरा ये दवा गार्डन आते हैं या नहीं आते। अब आपको दूसरे गार्डन की हालत दिखाते हैं हम।